गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 15 जनवरी को बाबा जी ने राजस्थान के जयपुर में सत्संग फरमाया था जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज जो बाबा जी ने सत्संग में बाणी ली, वह बाणी संत तुलसी साहिब जी की थी। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी ने इस पर 1 घंटे से ऊपर सत्संग में अपने प्यारे वचनों को फरमाया था जी। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत करते हुए यह फरमाया कि यह तुलसी साहिब जी की बाणी है। आप जी ने फरमाया है कि यह जो गज़ल है, यह तुलसी जी महाराज ने शेख तकी को समझाने के लिए लिखी थी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब शेख तकी हज की यात्रा करके अपने घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपना खेमा तुलसी जी साहिब के डेरे के पास लगाया हुआ था, जहाँ पर उनका मिला हुआ था। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, तुलसी जी महाराज एक हिंदू घराने के थे, जिनके संबंध, और एक शेख तकी एक मुसलमान घराने से थे, जिनके उनके संबंध रखते थे। जहाँ पर तुलसी साहिब जी महाराज ने शेख तकी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, पर हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट रखा है। आगे बाबा जी ने फरमाए कि भाई, हर अलग अलग समय में इतने संत महात्मा पुरुष आए, किसी ने भी यह नहीं फरमाया कि दो मालिक हैं या फिर तीन मालिक है। सब ने यही बात कही थी कि परमात्मा और वह मालिक एक है, और वह हम सबके अंदर ही बसता है। बाबा जी ने आगे फरमाया, जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक उस मालिक को हम अपने अंदर कैसे बिठा पाएंगे। बाबा जी बोले, जब हम किसी कुर्सी पर बैठने लगते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई, कुर्सी साफ तो है ना, और फिर उसके बाद हम कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेकिन जब हमने उस मालिक को बिठाना है, उस जगह की हमें कोई खबर, कोई परवाह ही नहीं है। बाबा जी बोले, आज मन पर बड़ी जन्म जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, और हमारा मन अपनी असल मूल को भूले बैठा है। बाबा जी ने मन का उदाहरण देते हुए समझाया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने आगे बर्तन का उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि भाई, जब कोई हमारे घर आता है और कहता है कि आपके बर्तन तो साफ नहीं हैं, और कभी इनको आप रगड़ भी लिया करो, और जब हम बर्तनों को रगड़ रगड़ के धोने लगते हैं, तो एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन इस मन को कैसे साफ करें? मन पर जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी बोले, जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे, तो वह गुरुमुख संत महात्मा हमें ऐसी युक्ति बताते हैं। उस युक्ति से हम अपने आप को, मन को साफ कर सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। बाबा जी आगे बोले, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया सियाए। बाबा जी बोले, जन्म जन्मों की महल से हमारा मन काला हो गया है। शब्द ही वो ताकत है, जिसके जरिए हम जन्मों की इस मैल से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बाबा जी ने ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए समझाया कि
जो ऋषि मुनि थे वह मन को शांत करने के लिए जंगलों पहाड़ों पर चले गए थे। मुनियों ने यह सब भी करके देख लिया। सालों जंगलों में तपस्या करने के बाद जब वापस लौटे तो कोई किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया। रंग तमाशे देखकर फिर से मन के पीछे लग गए। इसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि आने वाले टाइम में नई फिलॉसफियाँ आ गई कि भाई मन को देते जाओ, एक न एक बारी उसको पाके वह तृप्त हो जाएगा। मन तो माना नहीं, हमारी ख्वाहिश और बढ़ती चली गई। एक चाहत खत्म नहीं, दूसरी चाहत आगे मन लाकर खड़ा कर देता है। जब देखा कि एक मन की चाहत पूरी नहीं हुई, मन दूसरी चाहत आगे रख देता है। आगे बाबा जी ने उदाहरण देकर बहुत ही अच्छा तरीके से फरमाया कि इस संसार में हमारा असली सगी संबंधी कौन है, जो आखिर में हमारा साथ निभाएगा। क्या ये हमारा साथ निभाएंगे? जो आज हमारे रिश्तेदार बने हुए हैं, आज जिन्हें हम अपना मानकर बैठे हुए हैं। हुजूर अपने सत्संगों में अक्सर कहा करते थे कि भाई यह सब सिर्फ गर्जों के रिश्ते हैं। अपनी गर्ज हुई तो सब ठीक, नहीं तो कोई किसी का नहीं है भाई। आगे बाबा जी ने बड़े महाराज जी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि बड़े महाराज जी इन्हें मीठा ठग कहकर पुकारा करते थे। यह अपना जताकर आखिरी समय पर हमें छोड़ जाते हैं। अब सवाल यह आया है कि यह रिश्ते नाते अपने नहीं हैं तो फिर अपना संगी कौन है? बाबा जी ने फरमाया कि भाई सबसे नज़दीक जो रिश्ता होता है ना वह हमारे शरीर के साथ होता है, लेकिन आखिरी वक्त आने पर शरीर भी साथ नहीं देता तो फिर हमारा साथ कौन देगा? कौन हमारे साथ रिश्ते को निभाएगा? बाबा जी ने फरमाया कि भाई वह मालिक ही है जिससे हमें रिश्ता जोड़ना है, वही हमारा आगे साथ निभाएगा। आज हम असल के रिश्ते को भूलकर बैठे झूठे रिश्तों में हम फंसे हुए हैं। आगे बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि भाई जब बच्चा अपने बाप के साथ मेले जाता है तो बड़ा खुश होता है, वहाँ के रंग तमाशों में हो जाता है और बाप की उंगली को छोड़ देता है। जब उसको एहसास होता है कि बाप की उंगली छूट गई है तो उसको वही रंग तमाशे फीके लगने लगते हैं। बेचारा रोने चिल्लाने लगता है। जो कुछ देख पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, यही हाल आज हम सबका है। दुनिया रूपी इस मेले में आज हम भाई इतना खो गए हैं कि हमें जिस दिन एहसास होगा कि मालिक की उंगली हमसे छूट गई है, उस दिन यह मेला हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम इस मन का साथ देकर आज अपने कीमती समय को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं और आज हम यह सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो बाल बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है, आगे उनकी नौकरी को देखना है। हम सभी इसी को पूरी जिंदगी में लगे रहते हैं। हुजूर अक्सर अपने सत्संगों में कहा करते थे, भाई यह तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है यह हमें नहीं पता। हम कई साल की प्लानिंग को आज करके बैठे हैं और हमें अगले पल का नहीं पता भाई क्या क्या होने वाला है। अगर मालिक ने पहले बुला लिया तो उसके घर जाके क्या जवाब दोगे? कितनी धन दौलत इकट्ठी कर ली है, कितनी जमीन जायदाद जोड़ ली है, कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई
हमें किसी के घर जाना है तो हमें खाली हाथ नहीं लेकर जाना चाहिए। तो हम अपने यारी रिश्तेदारी में इतना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन जब बात उस कुल मालिक की आती है तो हमारे पास जाने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भजन के लिए, सिमरन के लिए, बाकी सबके लिए। बाबा जी ने उदाहरण देके समझाया, सब कुछ अपना एक राम पर आयो। हम सब दुनियादारी के लिए इतना टाइम है, लेकिन उस कुल मालिक के लिए हमारे पास एक थोड़ा सा टाइम भी नहीं है। बाबा जी ने फरमाया, भाई एक एक चीज, एक एक सोच का, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने सिकंदर और अलेक्जेंडर के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि भाई सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला था। यहाँ आया तो एक संत ने उससे पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है? तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया का पर जीत हासिल करना चाहता हूँ और मुझसे यहाँ कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता। तब उस संत ने कहा कि आप इसके बाद क्या करोगे? तो सिकंदर कहने लगा कि इसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। फिर फिर कुछ साल बाद सिकंदर का आखिरी समय आ गया। सिकंदर ने यह ऐलान करवाया अपने राज्य में, जो मेरी जान बचाएगा, मेरी बीमारी ठीक करेगा, मैं उसको बहुत सारी धन दौलत से माला माल कर दूंगा। फिर जब वो मरा तो उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ दोनों मेरे कब्र से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे सारी दुनिया को पता लग सके कि मैंने कितनी धन दौलत लूटी, कितने घरों को तबाह किया, कितना माल खजाना लूटा, और मैं जा रहा हूँ तो केवल खाली हाथ। आगे बाबा जी ने अर्थी का भी उदाहरण देके फरमाया कि भाई जब कोई मर जाता है तो हम उसके पीछे राम नाम सत्य कहते हैं। भाई जिसने जीते जी राम नाम सत्य नहीं किया, राम से रिश्ता ही नहीं जोड़ा, तो यहाँ से जाने के बाद कितना भी आप राम राम सत्य कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो कुछ करना है अभी करना है, कल का कुछ पता नहीं है। आगे बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया कि भाई हम मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर। उन्होंने कोई बाहर की तरफ इशारा नहीं किया, वही कहा है जो मंदिर का अर्थ है। आगे बाबा जी बोले, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। भाई जो कुछ मिलेगा हमारे अंदर से मिलेगा। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है, लेकिन आज हम मंदिर में घंटा बजाने और माथा टेकने को ही रूहानियत समझ के बैठे हुए हैं। कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है, कोई नाक रगड़ रहा है। भाई यह रूहानियत नहीं है, यह सिर्फ दिखावा है। भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इसलिए बनाए गए थे कि इंसान वहाँ मालिक की भक्ति कर सके, क्योंकि संत महात्मा पुरुष औलियों ने वहाँ पर बैठ के भक्ति करी थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि माथा टेकने और नदियों सरोवरों में नहाने से आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर इन चीज़ों से ही कर्म खत्म हो गए तो पानी में मछलियाँ, मगरमच्छ, डड्डू जो रहते हैं उनके तो भाई काफ़ी पहले ही कर्म खत्म हो गए होते। आगे बाबा जी ने फरमाया कि लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे घर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। आगे बाबा जी ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के बारे में फरमाया। बाबा जी बोले, शेख तकी एक मुस्लिम था। मुस्लिम साहब ने उनका धर्म
बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। बाबा जी बोले, हमें तो बेटा एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा धर्म क्या है, जात क्या है, यह किसी ने नहीं पूछनी। आगे बाबा जी ने इकबाल जी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और फरमाया कि जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। किस जात के हैं मालिक कल को हमसे यह नहीं पूछेगा। हाँ, वहाँ उसके घर सिर्फ नाम की कमाई का हिसाब ही होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया था कि नानक के घर केवल नाम, भाई वहाँ सिर्फ नाम की पहचान होगी, ना कि हमारी धन दौलत पूछी जाएगी। बाबा जी ने फरमाया कि उत्थे अमला दे बेड़े होंगे न बेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। भाई वहाँ पर तुम्हारी कोई जात धर्म नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ तुम्हारा भजन सिमरन और तुम्हारी भक्ति भावना देखी जाएगी। आगे एक शब्द की तुक पड़ी गई कि गूढ़े रंग विच रंग लीजिए कि मैलियानी साड़ियाँ रूहां। बाबा जी ने कहा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर कोई गाढ़ा रंग दाग लग जाए तब हम उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, फिर उसे हम ललारी के पास ले जाते हैं। ललारी क्या करता है, उसे भी गाढ़ा रंग उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिसके कारण वह दाग छिप जाता है। और हमने भी ऐसे ही अपने आप को मालिक के रंग में रंगना है, जिससे इस दुनिया की मोह माया की लज्जत और दुनियावी रंग फीके पड़ जाएं। फिर आगे बाबा जी ने वाणी की तुक का हवाला देते हुए फरमाया था कि चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आयो कीड़े कम। बाबा जी ने आगे कहा, जहाँ पर जाने का मकसद हमारा कोई और था, पर हम किसी और काम में फंस गए हैं। देखो यहाँ हमारे पास सबके लिए कितना वक्त है, पर उस मालिक के लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है। आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि करनी आपे अपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर कोई अपना नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको यह नहीं पता कि क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन फिर भी हम देखा देखी में लगे हुए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। एक नाम ही है अपना। बाबा जी ने कहा कि देखो, गुरबाणी में सिर्फ एक ही हुक्म दिया गया है, और वह हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। सिर्फ नाम सिमरन का ही हुक्म है। नाम का जप करना ही हमें हुक्म दिया गया है, लेकिन हमें उस पर हमने कैसे चलना है, इस बारे में आप जी हिदायत देते हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने आज के सत्संग में हमें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें भी चाहिए कि हम बाबा जी के वचनों को मानकर और अपना भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दें। तो साथ संगत जी, मैं आपसे भी कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को वक्त देना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी की खुशी को हासिल कर सकें। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज बाबा जी ने 15 जनवरी को जयपुर में सत्संग फरमाया था जी। संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, कमेंट्स में राधा स्वामी
ज़रूर लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।